Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए बच्चों, प्रश्नावली 10.2 वृत्त में क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें से स्पर्श बिंदु D जो है वो BC द्वारा विभाजित होता है कि लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 10.14 में। देखिए ये आकृति आपके बुक NCERT में दिया हुआ है। आकृति कितना है 10.14। इसमें देखिए ये जो त्रिज्या दिया हुआ है ये वाला, ये त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद एक वृत्त है ये 4 सेंटीमीटर वाला, इसके परिगत यानी बाहर से देखिए एक त्रिभुज ABC खींचा गया है और ABC त्रिभुज में ये जो B से D है और ये D से C, इसकी लंबाई 8 और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, B से D का लंबाई 8 और D से C 6 सेंटीमीटर, यानी ये जो लंबाई है ये 8 सेंटीमीटर और ये लंबाई जो है ये 6 सेंटीमीटर, ये बुक में दिया हुआ है। उसके बाद AB और AC भुजा, ये देखिए AB और AC ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए आप याद किए होंगे कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। यानी कि B से D अगर 8 है तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्पर्श बिंदु है P है, यहाँ पर एक स्पर्श बिंदु है Q। तो देखिए P किसका स्पर्श बिंदु है AB रेखा का और AC रेखा का स्पर्श बिंदु Q है। तो यहाँ से देखिए अगर ये क्या नाम है B से D 8 सेंटीमीटर है तो B से P भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर। अगर ये CD 6 सेंटीमीटर है तो QC भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर। किससे प्रमेय याद कीजिए, किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो इस आधार पर अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग किसी तरह से A से P और A से Q निकाल लें तब हम पूरा देखिए, अगर मान लीजिए कि AP निकाल लेते तो AP और BP दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, पूरा AB मिल जाएगा और AB ज्ञात करना है। उसी प्रकार से अगर AQ मालूम हो जाएगा तो AQ और प्लस QC कर लेंगे, QC मालूम है तो AC निकल जाएगा। तो मान लीजिए कि A से P 1 से है, कितना है 1 से, माना कि A से P और A से Q भी दोनों कितना होगा x। क्यों होगा x, क्योंकि देखिए वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो अगर ये A से P x है तो A से Q भी कितना होगा x होगा। ठीक है, तो AP बराबर AQ बराबर x। अगर नहीं समझ में आता तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो ये थ्योरम याद रख लीजिए और इसी से काम चल जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि BP, देखिए B से P बराबर B से D बराबर 8 सेंटीमीटर। उसी प्रकार C से D और C से Q या Q से C बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये जो पूरा भुजा AB है इसको भी मानना पड़ेगा। तो लिखते हैं माना कि AB बराबर स्मॉल a, AB बराबर स्मॉल a और AB किसके बराबर है, तो AB देखिए 8 + x के बराबर होगा। देखिए AB किसके बराबर होगा 8 + x, 2 भाग में बटा हुआ है। उसी प्रकार से ये जो AC भुजा है इसको मान लीजिए B और ये जो B है इसका मान कितना होगा 6 + x सेंटीमीटर और ये जो BC भुजा है इसको मान लीजिए C, तो 8 और 6 14 सेंटीमीटर ये आ गया। अब क्या कीजिए, इसमें हीरोन का सूत्र लगाइए, क्लास 9th का टॉपिक। ठीक है, हीरोन का सूत्र। तो देखिए हीरोन सूत्र से
अगर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जाइएगा, क्या निकालने जाइएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज A, B और C का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। ये आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। अब देखिए ABC क्या है? त्रिभुज का तीनों भुजा। ABC क्या है? त्रिभुज का तीनों भुजा। देखिए AB, AC और BC, पहले ही ABC मान लिए हैं। दूसरा इसमें देखिए यस क्या है? यस है त्रिभुज का परिमाप, अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जैसे ABC का तो मान यहाँ से रख दीजिएगा, यस का मान कहाँ से रखिएगा? तो पहले हम लोग इसमें यस का मान निकालेंगे। यस मतलब अर्ध परिमाप। अब देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? किसी भी चीज़ का परिमाप कहेगा तो जितना भुजा रहेगा सबको जोड़िए। जैसे वर्ग का परिमाप तो 4 गुना भुजा, मतलब 4 बार भुजा जुटा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से आयत का परिमाप तो 2 गो लंबाई और 2 गो चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। उसी प्रकार से त्रिभुज का परिमाप तो 3 भुजा है तो तीनों भुजाओं का योगफल। तो अगर हम त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं तो परिमाप हो जाएगा A प्लस B प्लस C, यानी कि तीनों भुजाओं का योगफल। और अर्ध परिमाप करेंगे तो बटा 2 कर दीजिए, और अर्ध परिमाप को हम किससे सूचित करेंगे? यस से। अब देखिए यस बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C। A का मान कितना है? 8 प्लस x, उसके बाद प्लस B का मान कितना है? 6 प्लस x, प्लस C का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर, नहीं 14, और बटा कर दीजिए 2। अब अगर यहाँ से यस निकालिएगा तो 8 और 6 14, 14 और 14 28 और 2x, तो 28 प्लस x और x 2x बटा 2। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन है, अगर 2 कॉमन लेंगे 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, कितना बचेगा? 14 प्लस x, ठीक है, 14 प्लस x। ये आ गया यस का मान। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू अंडर रूट, देखिए है यस, यस का मान कितना है? 14 प्लस x इंटू यस माइनस ए, यस का मान 14 प्लस x और माइनस है ए का मान यहाँ देखिए 8 प्लस x है, लेकिन लिखेंगे 8 माइनस x। क्यों लिखें? क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस है, तो माइनस का चिन्ह रहता है तो उलट हो जाता है। देखिए प्लस में 8 है तो माइनस में 8 लिखें, प्लस में x है तो माइनस में x लिखेंगे। उसके बाद इंटू यस का मान 14 माइनस x और b का मान है देखिए 6 प्लस x, और यहाँ है देखिए माइनस b। तो अगर माइनस करेंगे तो उल्टा चिन्ह लिखेंगे, तो कितना लिखिएगा? -6 और माइनस x। उसके बाद इंटू यस माइनस सी, तो यस का मान कितना है? 14 प्लस x, और फिर c का मान देखिए 14 प्लस में, लेकिन है यहाँ माइनस, तो लिखेंगे -14। अब इसको हल कीजिए, देखिए 14 प्लस x इंटू x प्लस x माइनस खत्म हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 इंटू x प्लस x माइनस खत्म, तो 14 माइनस 6 8 इंटू 14 खत्म, प्लस माइनस होगा ना, तो कितना बचेगा? केवल x बचेगा और सबका रूट रहेगा। अब देखिए 8 गुना 6 करेंगे 48, और गुना x तो 48x, और इंटू हो जाएगा 14 प्लस x और इसका वर्ग। अब यहाँ से देखिए ये स्पर्श बिंदु AB रेखा पर P है, और यहाँ से अगर हम केंद्र को मिला देते हैं किसका काम करेगा? त्रिज्या, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है। अगर हम ये स्पर्श बिंदु को इससे मिला दे तो ये भी क्या नाम है? AC पर लंब का काम करेगा। अब ये लंब और आधार वाला कॉन्सेप्ट ले करके इस त्रिभुज का एक बार क्षेत्रफल और निकालेंगे। तो अब लिखेंगे, इसको नहीं होता तो समीकरण 1 कर दीजिए। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल को हम लोग लिखेंगे यहाँ से, देखिए
अगर इसको ऐसा मिला देते हैं, इसको ऐसा मिला देते हैं, इसको ऐसा मिला देते हैं, तो देखिए एक त्रिभुज बन रहा है BOC। देखिए एक त्रिभुज BOC, तो लिखेंगे त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस एक त्रिभुज देखिए AO और B, तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस एक त्रिभुज देखिए AOC का क्षेत्रफल। हाँ देखो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 3 त्रिभुज से मिलकर के बनता है। देखिए एक त्रिभुज यहाँ से देखिए BOC, ये वाला त्रिभुज, फिर ये वाला त्रिभुज देखिए AOC और ये वाला त्रिभुज AOC, तो तीनों त्रिभुज तो बड़का त्रिभुज ABC में ही, तो तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के अगर जोड़ दे तो क्या मिलेगा, ABC का क्षेत्रफल। अब यहाँ से देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान देगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिएगा, छठा चैप्टर में बताए हैं त्रिभुज में हाफ आधार गुना ऊंचाई, तो हाफ और आधार गुना ऊंचाई। अब ध्यान दीजिए, अगर BOC का बात कीजिएंगे करेंगे तो BOC में देखिए ये क्या है, लंब यानी ऊंचाई, और ये क्या है, आधार, तो हाफ गुने आधार, आधार यानी कि BC और गुना ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि OD, एक हो गया प्लस। अब AOB का लीजिए, AOB में भी वही लगाएंगे, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, तो हाफ AOB में देखिए ये आधार है और इसी पर ये लंब है यानी ऊंचाई है, तो हाफ गुने आधार A से B और गुना ऊंचाई O से P, फिर प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार देखिए A से C और इस पर ऊंचाई यानी कि लंब देखिए OQ। अब सबका मान रखिएगा। देखिए इसके बाद यहाँ से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, देखिए समीकरण 1 में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकला हुआ है, यही बड़ा क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो अगर हम इसको गुना करेंगे तो देखिए 48x गुना 14 है, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 672x और प्लस देखिए 48x गुना x, तो 48x का स्क्वायर और फिर इसका क्या होगा, रूट, बराबर क्या, देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ रख दिए, बराबर क्या है, देखिए बराबर है 1/2 गुना BC, तो देखिए B से C कितना है 14 और गुना है O से D। अब O से D देखिए त्रिज्या है 4, फिर प्लस है हाफ A से B, A से B कितना है 8 + x, तो गुना 8 + x और गुना OP। अब देखिए O से P ये त्रिज्या है तो इसका भी मान कितना होगा 4 सेंटीमीटर, फिर प्लस देखिए प्लस हाफ AC गुना OQ, A से C, देखिए A से C कितना है 6 + x, तो हाफ गुना 6 + x और गुना O से Q देखिए ये त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से काटेंगे, ये 7 बार में कट जाएगा, यहाँ से ये 2 बार में कट जाएगा और ये भी 2 बार में कट जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो 48x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, प्लस है 672x और अंडर रूट है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर करिए 7 गुना 4 करेंगे तो 28 प्लस देखिए ये 2 बार में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 2x, तो 16 + 2x। अब यहाँ गुना करिए देखिए 6 दूनी 12 और 2x और देखिए 48x स्क्वायर प्लस 672x बराबर 28 और 12 40 और 16 कितना हो जाएगा 56 + 2 और 2 4x, और ये जो रूट है उसको उधर ले जाते हैं तो रूट का उल्टा क्या होगा
स्क्वायर, रूट का उल्टा स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ से देखिएगा 48x स्क्वायर प्लस 672x बराबर, अब देखिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। देखिए a प्लस बी और स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे यानी 56 का स्क्वायर तो आएगा 31 36, ठीक, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और x स्क्वायर तो 16x स्क्वायर और प्लस होता है 2ab, तो 2a है 56 और इंटू b है 4x। और हल कीजिए, देखिए 48x स्क्वायर, 16 वाला इधर लाइए तो प्लस का इधर आके माइनस x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 672x। अब देखिए 4 दूनी 8 और गुना 56, तो 8 छक 48 हो जाएगा, 4 फिर 8 पचे कितना था 448 आएगा, है? देखो ने 448 आ जाएगा। और इसको देखिए इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना 448x, और ये वाला कोई भी इधर लाइए तो माइनस 31 36 बराबर इधर क्या बचेगा 0। फिर से देख लीजिए 48x स्क्वायर 16x स्क्वायर इधर आके माइनस, फिर 672x, इसको गुना करने पर 448x आएगा और प्लस है इधर आके माइनस हो गया और 31 36 भी इधर आके माइनस हो गया। अब देखिए 48 में से 16 गया तो 32x स्क्वायर प्लस 672x और इसको भी कर लीजिए प्लस माइनस माइनस, तो घटा दीजिए दोनों को, 12 में से 8 गया 4, ये हो जाएगा 6 यानी 2 और ये हो जाएगा 6 यानी कि 2x और माइनस 31 36 बराबर। अगर इसमें हम लोग 32 को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 98 इक्वल टू 0। इसीलिए देखिए 32 को उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू। अब देखिए इसमें से हम लोग इसका गुणनखंड करके x का मान निकालेंगे, किसका करके गुणनखंड करके x का मान। तो देखिए x स्क्वायर प्लस इसको कितना लिख सकते हैं 14x माइनस 7x और माइनस 98 बराबर 0। दोनों में कॉमन लीजिए x, तो x प्लस 14, दोनों में कॉमन माइनस 7 लीजिए x प्लस 14। एक बार लिखेंगे x माइनस 7, देखिए कॉमन आएगा x प्लस 14 बराबर 0। अब देखिए अगर हम दोनों को अलग अलग लिखें यानी कि x, या समझिए इसको अगर हम इसको उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा x प्लस 14 बराबर 0, तो x का मान माइनस 14। अब देखिए x जो है इसको माने हैं AP या AQ को, तो माइनस में तो आ नहीं सकता है, तो ये अमान्य हो गया। क्या हो गया अमान्य, तो ये नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर हम इसको उधर ले जाएं तो ये वाला 0 हो जाएगा, x माइनस 7 बराबर 0 बचेगा, तो x माइनस 7 बराबर, तो x का मान 7, तो ये तो हो सकता है प्लस 7। इसीलिए अब देखिए पूछ क्या रहा था AB तथा AC। AB किससे बना है, AB बना हुआ है 8 प्लस x से, तो 8 प्लस x का मान 7 यानी कि 15 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद A से C देखिए किससे बना है AQ प्लस QC से, यानी 6 प्लस x से, तो 6 प्लस x, तो 6 और x का मान 7 कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। तो यही देखिए आपका आंसर आएगा, एक 13 सेंटीमीटर और एक 15 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखिए इस। चलिए देखिए प्रश्नावली 10.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। संपूरक कोण का मतलब होता है जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, अभी देखिए एक वृत्त लेते हैं, मान लीजिए कि इस वृत्त का केंद्र है O और इसके परिगत एक चतुर्भुज बनाना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम लोग एक चतुर्भुज ऐसे बनाते हैं, चलिए ये चतुर्भुज बन गया, इसका नाम हम लोग रख देते हैं चतुर्भुज
ABCD, ABCD। अब फिर से समझिए, एक O केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD बना हुआ है। सिद्ध क्या करना है कि उसके आमने सामने का भुजा, देखिए भुजा AB तो सामने क्या आएगा CD, भुजा BC तो सामने क्या आएगा AD। ये केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करते हैं। समझिए कि अगर ये इस प्रकार से केंद्र पर ये वाला कोण बनाए और ये इस प्रकार से सामने वाला भुजा इस प्रकार से केंद्र पर ये वाला कोण बनाए, तो ये दोनों कोण संपूरक कोण होगा। ये सिद्ध करना, यानी कि कोण BOC और कोण AOD इसका मान 180 डिग्री होना चाहिए, दोनों जोड़ करके। संपूरक कोण का मतलब यही हो गया। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख देते हैं, दिया हुआ है वृत्त, नहीं इसे लिख दीजिए O केंद्र के वृत्त के परिगत ABCD एक चतुर्भुज है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि कोण BOC प्लस कोण AOD बराबर संपूरक कोण, यानी दो कोणों का योग 180। या फिर देखिए, अगर हम ये वाला कोण लेते हैं तो इसके सामने का कोण, ये देखिए आमने सामने का कर रहा, ठीक है, आमने सामने का भुजा केंद्र पर समान संपूरक कोण। तो अगर हम लेते हैं AOB, कोण AOB तो कोण COD, ये दोनों मिलाकर के भी 180 डिग्री, यानी दोनों में से कोई भी हमको सिद्ध करना है। अब देखिए रचना क्या करना है। देखिए सिद्ध करने में रचना का जरूरत पड़ता है। रचना क्या कीजिए, देखिए यहाँ से ये स्पर्श बिंदु मान लीजिए कि P है, ये स्पर्श बिंदु Q है, ये स्पर्श बिंदु R है, ये स्पर्श बिंदु S है। तो क्या करिए कि OP को मिला दीजिए, OQ को मिला दीजिए, OR को मिला दीजिए, OS को मिला दीजिए, ठीक है, इसको ऐसा करके मिला दीजिए। तो रचना लिखिएगा OP, OQ, OR और OS को मिलाया, तो ये रचना हो गया। अब मिलाने के बाद देखिए उपपत्ति याद कीजिएगा कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होता है। यानी अगर ध्यान दीजिए कि ये वाला बाह्य बिंदु देखिए, यहाँ से एक कोण ये बनाएगा और यहाँ से एक कोण ये बनाएगा। तो मान लीजिए ये कोण नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, ठीक है। देखिए बाह्य बिंदु से ये जो स्पर्श रेखा ऐसा खींचा हुआ है, ये स्पर्श रेखा केंद्र पर 2 कोण बनाएगा, ये स्पर्श रेखा केंद्र पर 1 कोण बनाएगा। दोनों कोण क्या हो जाएगा बराबर, यानी कि कोण A बराबर कोण 2। उसी प्रकार से इसका लीजिए, एक स्पर्श रेखा इधर जा रहा है, एक स्पर्श रेखा इधर जा रहा है, तो कोण 7 और 8 बराबर हो जाएगा। तो कोण 7 और कोण 8। उसी प्रकार से यहाँ से लीजिए, तो देखिए ये स्पर्श रेखा इधर 6 बना रहा है, ये स्पर्श रेखा इधर 5 बना रहा है, तो 5 और 6 बराबर हो जाएगा। कोण 5 और कोण 6 बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ये वाला बिंदु लीजिए, तो यहाँ से स्पर्श रेखा ये और ये कितना कोण बना रहा है 3 और 4, तो कोण 3 और कोण 4 बराबर हो जाएगा।
अब ध्यान दीजिएगा, देखिए आप याद कीजिए कि एक वृत्त में पूरा कोण 360 डिग्री का, पूरा कोण 360 डिग्री का, यानी कि अगर हम लेते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, कितना मिलेगा? 360 डिग्री। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा कोण कितना बनेगा? 360 डिग्री का। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप इसको दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पहला तरीका देखिए, कोण 1 के बराबर कौन है? तो हम 1 के जगह पर 2 लिखेंगे, प्लस 2 को रहने दीजिए। उसके बाद कोण 3 को रहने दीजिए। कोण 4 देखिए, 4 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। प्लस देखिए कोण 5 किसके बराबर है? 6 के बराबर, और कोण 6 रहने दीजिए। उसके बाद देखिए कोण 7 किसके बराबर है? 8 के बराबर। तो कोण 8 को बदल दीजिए 7 में, 360 डिग्री। अब देखिए 2 और 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? कोण 2 बार आया है, तो 2 कोण 2 प्लस 3 भी 2 बार आया है, तो कोण 3, 6 भी 2 बार तो कोण 6, और 7 भी 2 बार तो कोण 7 बराबर 360। अब यहाँ से ये देखिए कट जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री। और अब यहाँ चित्र पर ध्यान दीजिएगा, देखिए कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3, ये पूरा को हम लिख सकते हैं। देखिए समझिएगा, ये पूरा ये वाला कोण बनेगा, और ये कोण क्या है? AOD। तो कोण 2 और 3 को एक साथ हम लिखेंगे कोण AOD, प्लस कोण 6 और 7 को देखिए, ये 6 और ये 7 बन रहा है। कौन सा कोण बन रहा है? देखिए BOC। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 6 और 7 को कोण BOC बराबर कितना? 180 डिग्री। देखिए एक तो आ गया, BOC बराबर AOD। ठीक है, इसी प्रकार अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हम लोग चेंज किए थे, कोण 1 को 2 में बदलें तो उल्टा भी तो कर सकते हैं, कोण 2 को भी तो 1 में बदल सकते हैं। हमने यहाँ पे देखिए 3 को रहने दिया, 4 को 3 कर दिया, तो 3 को भी तो 4 कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर चेंज करें तो यहाँ पर देखिए कोण 1 को रहने देते हैं। अब कोण 2 को चेंज कर दे, 2 के बराबर क्या होगा? कोण 1, चलिए ठीक, प्लस कोण देखिए 3 रहने दिए थे, 4 को चेंज किए थे, तो अब 3 को चेंज करेंगे, 4 को रहने देंगे, तो कोण 3 के बराबर कौन है? कोण 4, और कोण 4 को रहने दीजिए। उसके बाद देखिए प्लस कोण 5 को देखिए हमने चेंज करके 6 लिखा और 6 को रहने दिया, तो अभी 5 को रहने देंगे और 6 को चेंज करेंगे, तो कोण 5 रहेगा, और कोण 6 किसके बराबर है? देखिए 5 के बराबर। फिर प्लस अब यहाँ से मिलाइएगा, देखिए 7 को रहने दिए हैं और 8 को चेंज किए हैं 7 में, अब उल्टा होगा, कोण 7 को बदलेंगे 8 में। देखिए 7 किसके बराबर है? 8 के बराबर है, और प्लस 8 को अब रहने देंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब उसी प्रकार से देखिए फिर ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, तो 2 क्या आएगा? कॉमन। तो यहाँ से देखिए 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8, यानी कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। अब देखिए ये 2 से कटेगा 180 बार में, तो ये बचेगा कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री, 180 डिग्री। अब इस चित्र में देखिएगा कोण 1 प्लस 4 कहीं पर मिल रहा नहीं मिल रहा है, तो कोण 1 और 8 को देखिए, ध्यान दीजिएगा, कोण 1 और 8 कितना बना रहा है? AOB। देखिए 1 और 8 जोड़ में आप आगे पीछे ले सकते हैं, तो नहीं तो इसको सरिया दीजिए, कोण 1 प्लस कोण 8 एक साथ, और कोण 4 प्लस कोण 5 एक साथ बराबर 180। अब 1 और 8 को एक साथ क्या लिखिएगा? देखिए AOB,
तो लिख दीजिए ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस कोण 4 और 5 को देखिए, ये 4 और 5 बन रहा है कितना, सी ओ डी, तो कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री, यही देखिए दोनों लाना है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। आपका चैप्टर जो है वृत्त प्रश्नावली 10.2 खत्म हो गया।